मैंने डिजिटल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही लोन ऐप्स के बारे में बात करने वाला हूं और एक लोन ऐप्स बहुत ही ज़्यादा भी गाली गलौज कर रही है, हैरासमेंट कर रही है। तो ऐसी लोन ऐप्स का क्या करना चाहिए उसके बारे में भी बात करने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में सब्सक्राइब करने के साथ में बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो में डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। पहले तो कुछ लोन ऐप्स के बारे में बता दूं जो हैरासमेंट कर रही है आपको। तो यहाँ पे एक लोन ऐप्स है दोस्तों, कैश फुल करके ऐप्स है। मैं आपको बता दूं उसका नाम एग्जैक्टली क्या है। इसका नाम है दोस्तों, इसका नाम है इस लोन ऐप्स का जो नाम है मैं आपको बता दूं, कैश फुल नाम है इस लोन ऐप्स का। कैश फुल नाम है दोस्तों इस ऐप्स का और ये गाली गलौज कर रही है ऐप्स। इसका प्रूफ भी है मेरे पास, कॉल रिकॉर्डिंग्स है जो मेरे एक सब्सक्राइबर ने मेरे को शेयर करी है और बताया ऐसे में क्या करना चाहिए ऐसे लोन ऐप्स का। ठीक है, तो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ क्या करना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप चैनल में नए हैं तो पहले तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ में जो बेल आइकन का बटन है आप उसे प्रेस कर लीजिए ताकि कोई वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। तो ये अभिषेक भाई का हमारे पास यहाँ पे मेल आया है जिसमें उन्होंने बोला है कि मैं अभिषेक नासिक महाराष्ट्र से हूँ। ठीक है, मैंने कैश फुल से लोन लिया था जो कि 4000 रुपये अप्रूव्ड हुआ था, लेकिन मेरे अकाउंट में चार्जर कट मतलब सारी चीज़ें कट करके 2820 रुपये आया था और ड्यू डेट जो थी मतलब आया था ड्यू डेट। अब जो है ड्यू डेट के टाइम के बाद अब जो है पेनल्टी लगाकर वो 7400 रुपये मांग रहे हैं और गाली गलौज कर रहे हैं और व्हाट्सएप में ग्रुप बना रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल करने के लिए, और यहाँ पे गाली भी दी है और कॉल रिकॉर्डिंग भी मेरे को शेयर करी है उन्होंने और मैंने सुना भी है। तो बहुत ही गलत तरीके से बात करी गई इनके साथ और इन्होंने जानना चाहा है आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है फर्जी है, तो उसी ने तुरंत ही गाली देना स्टार्ट कर दिया इनको। ठीक है, तो जैसे ही उन्होंने पूछा क्या आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है, फ्रॉड है, तो फिर उसने गाली गलौच जो है देना स्टार्ट कर दिया इनके साथ। तो मैं आपको बोलना चाहूँगा ऐसी जो कंपनियां हैं जो ऐसी गाली गलौच कर रही हैं, आप अपने पास प्रूफ रखिए, सारे एविडेंसेस रखिए अगर आपके साथ ऐसा होता है तो। और ऐसे केसेस में आप इनको 1 रुपये का पेमेंट ना करें, ऐसी लोन ऐप्स को आप 1 रुपये का पेमेंट ना करें और इनकी कंप्लेंट्स जाके फाइल करें। ठीक है, अगर फ्यूचर में कुछ होता भी है तो आपके पास वो कंप्लेंट्स की कॉपी होगी, आप कंप्लेंट्स दिखा सकते हो, पूरा रीज़न पूरा इश्यूज आप बता सकते हो क्यों आपने ऐसा करा, क्योंकि ये बहुत ही कर्सिव मेथड अपना रहे रिकवरी के, जिसको पूरी तरीके से मना करा है। आरबीआई ने मना करा है, हर एक पुलिस ने मना करा है, सब ने मना करा है, पर फिर भी अगर कर्सिव मेथड अपना रहे हैं जो कि इलीगल है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल डरना नहीं है और मैंने आपको इसका सोल्यूशन बता दिया है इसका क्या करना है ऐसी ऐप्स का। अब मैं दोस्तों एक भाई का और यहाँ पे किस्त को रिगार्डिंग बात करना चाहता हूँ। एक डिजिटल राहुल भाई हैं जिन्होंने किस्त के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा है कि किस्त ने जो है किस्त के मेरे सिविल पे 2 लोन एक्टिव दिखा रहे हैं जबकि मैंने लोन सिर्फ लिया है 1। तो ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको बोलना चाहूँगा अगर आपने 1 लोन लिया है तो आपका एक ही लोन शो होगा, वो आपका अपडेट हो जाएगा। और आपको मैं बताना चाहूँगा एक जो बहुत सारी आज के टाइम पे वेबसाइट्स हैं जिससे आप सिविल निकाल सकते हो, लेकिन वो उसमें पूरा 100% एक्यूरेट नहीं बताता है। और रही बात अगर बताता भी है दोस्तों तो कुछ ना कुछ एरर आती है, तो इसकी वजह से मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपका जो ट्रांस यूनियन का सिविल है जिसको आप ट्रांस यूनियन की वेबसाइट से जाके देख सकते हो या फिर एक स्टेट बैंक की वेबसाइट से जाके सिविल देख सकते हो, उसमें आपका एग्जैक्टली जो सिविल होगा वही बताएगा। अब रही बात अगर आपके 2 बता रहे हैं कि एसआई क्रेवर से 2 लोन बता रहे हैं, तो ऐसा एक केस और होता है, एक सिनेरियो और हो सकता है जिसमें आपने एक की पेमेंट कर दी हो, उसके बाद जब आपने दूसरा लोन अप्लाई करा हो तो वो जो पहला वाला हो पहले वाले का बता रहा हो और इसमें आपका टाइम मतलब कि ऑन टाइम पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, तो मे भी ऐसा सीन हो सकता है। लेकिन अगर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको सिविल में कोई डाउट लग रहा है कि मेरा सिविल 2 बता रहा है, 3 बता रहा है, 4 बता रहा है जबकि मैंने सिर्फ 1 लोन ऐप से लोन लिया है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा एकदम आप बोल सकते हैं अथराइज्ड सिविल रिपोर्टिंग एजेंसी से मतलब कि उनकी वेबसाइट में जाकर देखो, जैसे कि ट्रांस यूनियन सिविल है और साथ ही साथ में आप स्टेट बैंक की वेबसाइट में भी जाके देख सकते हो। तो मुझे उम्मीद है आपको आपका जो आंसर है मिल चुका होगा जो आपने हमसे मेल के थ्रू पूछा है। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों दीपक कुमार भाई का कमेंट हमारे पास, और जिन्होंने हमें लोन फिक्स के बारे में पूछा है, जिनका जो एनबीएफसी पार्टनर है वो है कल्पवित्ता है। ठीक है, इन्होंने पूछा है कि
इनका जो टाइम ड्यूरेशन है वो कुछ अलग है, ठीक है, उन्होंने अलग बताया है। और वो मतलब सारी चीज़ें अलग है। मतलब एग्जाम्पल के लिए रिपोर्टिंग अगर देखा जाए तो मिनिमम ड्यूरेशन इन्होंने बताया 91 डेज़ का और मैक्सिमम ड्यूरेशन बताया 180 डेज़ का। बट 91 डेज़ का उन्होंने ड्यूरेशन कस्टमर को नहीं दिया है। आरबीआई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग इनको जो है इतने दिन का नहीं मिला है। तो उन्होंने पूछा है कि क्या ऐसी कोई कंपनी ऐसा कर सकती है, इतना ड्यूरेशन कर सकती है, ठीक है। और उन्होंने मेरे को डिटेल्स भी भेजा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये चीज़ जो है गूगल ने कही थी कि आप कोई भी लोन ऐप्स 60 दिन से 90 दिन से नीचे नहीं होना चाहिए था। लेकिन दिक्कत ये थी कि उन्होंने सिर्फ वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन करते थे, डिस्क्रिप्शन में चेक करते थे। और इसके लिए आरबीआई ने पहले से कोई गाइडलाइन नहीं बनाई थी कि इतने दिन का होना चाहिए। ये अकॉर्डिंग टू गूगल मतलब पॉलिसीज़ था। जी हाँ, ये गूगल की पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग था कि कम से कम जो टेन्योर होना चाहिए वो 60 दिन से ज़्यादा का होना चाहिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट 36% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये अकॉर्डिंग टू गूगल्स रूल्स था। और उसके पहले तक यहाँ पे आरबीआई ने कोई स्पेसिफिकली मेंशन नहीं करा था इन लोन ऐप्स के लिए कि लोन ऐप्स पे क्या फॉलो होगा, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए, कितना यहाँ पे मतलब कि बोल सकते हो कितना टेन्योर होना चाहिए। वो आरबीआई की तरफ से पहले एनबीएफसी की तरफ से स्पेसिफिकली मेंशन नहीं था, वो मेंशन था गूगल की तरफ से। लेकिन गूगल जो चेक करता था वो चेक करता था इनके डिस्क्रिप्शन की वजह से। जी हाँ, इनके जो लोन ऐप्स के जो डिस्क्रिप्शन होते हैं साइड में, तो आप देखोगे जो अबाउट सेक्शन होता है सिर्फ उनको देख के वेरीफाई करता है गूगल कि ये लोन ऐप्स जेन्युइन है या ये है। मतलब वो कोई मैन्युअली चेक नहीं कर रहा है कि जाके वो ऐप्स के अंदर जाए, लोन लेके देखे, पेमेंट करके देखे या फिर उसे सर्टिफिकेट मांगे। पहले ऐसा सिस्टम नहीं था। लेकिन अभी देखेंगे अगर रिसेंटली तो सिस्टम ये आ गया है कि किसी को भी अगर लोन ऐप्स बनाना है तो उनको पूरा सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। आपको पूरा अपने कंपनी का, अगर आप एक कंपनी रजिस्टर्ड कंपनी हो तो आपको अपने कंपनी का मतलब रजिस्ट्रेशन देना पड़ेगा, मतलब रजिस्ट्रेशन की कॉपी दिखानी पड़ेगी। और अगर आप एनबीएफसी से अटैच हो तो आप किस एनबीएफसी से अटैच हो उसका आपको रजिस्ट्रेशन दिखाना पड़ेगा। और आज के टाइम पे अब गूगल भी क्या हो रहा है, एक्टिव हो रहा है। लेकिन अब देखते हैं कब तक ये सारी चीज़ें होती है। मतलब ऑफिशियली अनाउंसमेंट कब आता है, ऑफिशियली आर्टिकल एक कब आता है गूगल की तरफ से, उसमें अभी थोड़ा सा समय है। लेकिन हम तब तक यहाँ पे वेट ही कर सकते हैं। ये तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये सारी चीज़ें जो है वो गूगल की तरफ से थी, जिसको मैनुअली वो चेक नहीं कर रहा, वो कर रहा है ऑटोमेटेड सिस्टम के थ्रू चेक कर रहा है, ठीक है। तो लेकिन अगर आपने बात करी एनबीएफसी की, आरबीआई की, तो उसमें उन्होंने अभी स्पेसिफिकली कुछ मेंशन नहीं करा है, ठीक है। और ये जनरली जो है पेडे लोन्स होते हैं और जिनकी कोई लिमिट्स यहाँ पे डिसाइड नहीं करी गई है। ये एक दिन से स्टार्ट होते हैं, जितने भी दिन का आपको चाहिए उसी दिन के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है, इतनी प्रोसेसिंग फीस लगता है, ये सारी चीज़ें इसी के हिसाब से लगती है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपके जो क्वेश्चंस है उसके आंसर्स मिल चुके होंगे। अगर आपके भी कोई क्वेश्चन के आंसर है तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो हमसे, या फिर आप हमें मेल कर सकते हो। प्रॉपर मेल में आपको पूरे एविडेंसेस लिखने हैं कि आपको के साथ क्या हुआ है, उसका स्क्रीनशॉट या फिर उसकी रिकॉर्डिंग्स, तभी हम यहाँ पे आपका यहाँ पर अच्छे तरीके से रिप्लाई दे पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा चैनल सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं फिर इसी तरह के नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय।